वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। ईद की ढेरों मुबारकबाद नाजरीन को, जो मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी को बहुत बहुत ये खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह का एहसान है कि आपको आपके रब ने एक मरतबा फिर एक और ईद आपके प्यारों के साथ अता फरमाई। जितना शुक्र अदा करेंगे कम होगा। हर लम्हा हर आन जितना भी अपने रब को याद करेंगे आप, अल्लाह ताला बेशक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और मेहमान ने, नई मेहमान है। पिछले साल भी आपने इनको मुलाहिज़ा फरमाया, बहुत लंबे लंबे वक्फ़ों के बाद आती हैं और ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से हैं कि इन सेलिब्रिटी से भी यही क्वेश्चन पूछा जाए कि तमाम साल आप स्क्रीन से आउट थी, क्या वजह है। तो आइए आज इनसे सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा की प्यारी सी बेटी, प्यारी सी साहबजादी नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आते रास्ते में थक ज्यादा गई थी तो सो गई हैं। सो भी गई हैं, ये इसी वजह से नहीं आती हैं क्योंकि ये सोती रहती हैं। चले सोना फिर भी बेहतर है। मुझे याद है लास्ट टाइम प्रोग्राम में ये जाग रही थी तो ये इतना रोई थी इतना रोई थी हमें सो रहे थे वो भी जाग गए थे। अच्छा, ये आपने आयशा की बेटी का जिक्र किया जी और ईद उल अज़हा कुर्बानी की बात हो रही है तो मेरे जहन में आया कि ये जो पूरा वाक़या है, आप देखें कि हज के जो अरकान है, हाँ। उसका सिलसिला आप देखें तो वही हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा से जा मिलता है कि किस तरह से बयाबान में प्यास से हज़रत इस्माइल तड़पे और एड़ियाँ रगड़ी तो उनकी एड़ियों की रगड़ से चश्मा जारी हुआ आब ज़मज़म, और किस तरह बीबी हाजरा पानी की तलाश में जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान वो दौड़ी। तो अल्लाह को एक माँ की इतनी अदा पसंद आई कि उसने उसको हज का एक रुकन बना दिया। तो ये बड़ी कमाल बात है, ममता की अज़मत जो है ना। मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ने माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत दी है तो ऐसे ही नहीं दी। बेशक बहुत अजीम मनसब है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, वालिदा की बात हो रही है, हुमा साहिबा आप बताएं फैमिली बैकग्राउंड कुछ अगर हमारे नाज़रीन जानना चाहें। आपसे तो बहुत बात होती है, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बचपन में घर में कैसे ईदें गुजरती थी? ईदी अब्बू देते थे, अम्मी देती थी, दोनों से लेते थे? क्या वही ये कि मेरी फैमिली के बारे में कि मेरी वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक़ दरस व तदरीस से रहा, दोनों प्रोफेसर्स। और ईदी जो है वो वालिद वालदा सबसे, और चूँकि ये तो एक मोहब्बत का इजहार होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, चाहे जितना भी अमाउंट हो। हाँ। लेकिन ईदी का अपना मज़ा है। और जो लोग कहते हैं ना कि ईद का मज़ा बचपन में ही आता है, वो असल में बचपन में आपको एक्साइटमेंट बहुत होती है और बचपन में आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक्चुअली असल वजह उसकी ये है, इसलिए आप एंजॉय करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी खुशी का मयार और खुशी का वो बदल जाता है ना, कि आपको बचपन में सिर्फ अच्छे कपड़े ही पहन के खुशी होती है, या अगर आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा था वही देख के बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको दीगर चीज़ों से मसरत होती है। अब आपको जो है वो मिसाल के तौर पे अगर आपने कुर्बानी की और अगर आपका गोश्त सही तकसीम हो गया और अगर आपको इससे एक रूहानी तस्कीन मिली आपको, तो वो अब आपके लिए एक खुशी का ज़रिया है कि आपने, अल्लाह करे कि कुर्बानी कबूल मकबूल हो जाए। हर लिहाज से जो है ना हर वक्त। अच्छा नाज़रीन, बहुत अहम बातें, और यकीनन ARY QTV का प्रोग्राम इसलिए भी मुख्तलिफ होता है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस, खाना पीना, हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कुछ अच्छी बातें करें ताकि वही बात आपकी सुबह को सुबह खैर बनाएं, खैर की बातों के साथ। तो माशाल्लाह से हमारी नन्ही सी हमारी मेहमान प्यारी सी नूर फातिमा भी तशरीफ ला चुकी हैं। दिल तो मेरा चाह रहा है इनका भी मुंह मीठा करा दूं। क्या मैं इनका मुंह मीठा करा सकती हूँ? सो रही हैं अभी, वो सो रही हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद है, खाने पीने का सिलसिला जारी है। अगर मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूँ कि आप वो पूरे कर सकते हैं, बहुत ईजी से टास्क दूंगी, कुछ छोटा सा कॉम्पिटिशन होगा और आगाज़ करेंगे हम रुबीना साहिबा आपके साथ। और रुबीना साहिबा, पहला बहुत आसान से मुकाबला है। ये मुकाबला मैं सादिया से इसलिए नहीं करूँगी, ये आई थिंक क्योंकि ये गेम मेरे साथ पहले खेल चुकी है। अच्छा ये बताएं, अगर मैं आपको मीठे खाने की शौकीन है वैसे आप? खा तो लेती हूँ, खाते हैं। और बारबेक्यू का कितना शौक रखती हैं? बहुत। मसाला पसंद है या बगैर मसाले का खाना? नहीं, मसाला पसंद है। मसाला। अच्छा, तो आपको 10 डिशेस के नाम लेने हैं बगैर रुके,
बगैर रुके जो कि गोश्त से बनते हों और ईद उल अज़हा पर उसका खास एहतमाम कोशिश करते हैं। बिल्कुल 10 नाम। ठीक है, रेडी हैं? ठीक है। 1 2 3 गो। हलीम, बिहारी, टिक्का बोटी, अपना यम 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 यम। टीमा, कटाकट, अपना एक जो भी बनता है अपना। अच्छा वैसे ये कबाब। बिहारी कैसे बनता है? अब बिहारी बोटी होती है, बिहारी टिक्का ही बिहारी बहुत अच्छा है बोटी। भाई। जब से बोल रही थी। मैं भी जाने बिहारी, अफगानी टिक्का होता है, अफगानी नहीं बनाती, अफगानी टिक्का, अफगानी बनाए, अफगानी टिक्का, अफगानी कबाब होता है, काबुली पुलाव, लबनानी कबाब, सही है। और पुलाव बता दिया, बिरयानी। हाँ। हो गया टाइम? नहीं 5 हुए, नहीं 10 हो गए। 5 हुए, हो गया टाइम? 5 हुए ना, 5 हुए लेकिन नहीं पता नहीं हुए। और इतना मैंने- वक्फा आया बिहारी में लग गए थे। 10 कर लिए 4-5 तवील वक्फों के दरमियान क्या हुआ पता नहीं। चलिए पक ठीक है, गए, जाने सब देते। बन अच्छा के उमा तैयार साहिबा हो गए। आपसे सवाल करते हैं, माशाल्लाह बिजी रहती हैं, कभी शूट्स हैं, कभी कोई प्रोग्राम्स हैं, कभी अखबार में माशाल्लाह अपने कलम का आप जोर दिखा रही हैं। किचन से कितनी मोहब्बत है, इसका एक छोटा सा इम्तिहान मुख्तसर सा। अब कोई भी 10 चीज़ें जो किचन में पाई जाती हैं उनका नाम दे देना है। माइक्रोवेव, अवन, रेफ्रिजरेटर, बर्तन, छुरी, चमचे, कांटे, प्याले, पानी का डिस्पेंसर, किचन कैबिनेट, वॉश बेसिन और बर्तन धोने का स्पंज, बर्तन धोने का लिक्विड, उसके और भी कुछ, बस 11 हो गए। कढ़ाई। और वो ये वाटर कूलर आपका हुआ। ये लीजिए। नाज़रीन, ये छोटे छोटे से मुकाबले हैं जो हम अपने मेहमानों के साथ कर रहे हैं, और सादिया के साथ जो हम मुकाबला करेंगे वो बहुत ही आसान सा होगा। सादिया को कुछ नहीं करना, ये बताना है कि ये ब्लैक रंग से इतनी मोहब्बत क्यों है, हर ईद पे काला जोड़ा क्यों बनाती हैं सादिया? मुझे बस वो सुआ जोड़ा एक होता है ना। नहीं, काला तो बड़ा प्यारा रंग है। वो तो है। मुझे काला कलर बहुत, ब्लैक कलर बहुत पसंद है। नहीं, मैं सारे शेड्स पहनती हूँ। ये हाँ। युसरा के शो में ऐसा ये होता हर है, मेरे शो में ब्लैक पहन के ब्लैक ही होता है, ये होता है अच्छा, युसरा के ब्लैक शो के में। एक इंटरेस्ट ये भी है कि ब्लैक में आदमी स्लिम बहुत लगता है। स्लिम लगता है, स्मार्ट लगता नहीं है, स्लिम, elegant और लगता उसकी है। वो है ही नहीं, मुझे पसंद ही है ब्लैक। नहीं नहीं नहीं, आपको मेरा भी पता expert चल गया, अब आप बात नहीं। बस स्लिम तो मैं स्लिम तो आपको पता ही है। ठीक है ज़रका साहब, आपसे अगर हम कुछ टिप्स लेना चाहें, अभी ईद का पहला दिन गुजरा है, वैसे अब तो टेलर को देंगे तो नहीं सी के देगा वो कुछ भी, लेकिन अगर हम टिप्स बनाओ, अगर हम आपसे टिप्स मांगे तो आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए जो थोड़े से ओबेस होती हैं लड़कियां या जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा, वो कौन से कलर्स वेयर करें Colours तो उनका फिजिक जो है वो बहुत स्लिम लगे? मैं क्या आपको कहेंगे? बताऊं, Dark कोई हो, भी light हो? आपने कुछ या भी कैरी style करना है जैसे ना, हो आपके आप में कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। एग्जैक्टली। जब कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ भी पहन ले, आप कभी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ज़रका साहबा कहा चलने जाता है का कि स्टाइल, बैठने का स्टाइल, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग लेकिन आप देखें, और ज़रका कॉन्फिडेंस साहिबा, बहुत जरूरी अगर आपके है। अंदर कॉन्फिडेंस है फिर आप अच्छे खासे हैं, आप अच्छी ठीक है? नहीं लगेंगे, आप पहन अच्छे के खासे देखें हैं ब्लैक और के आपके अंदर अलावा। कॉन्फिडेंस है तो फिर वो कॉन्फिडेंस एक साइड पे हो जाता है, आप अच्छे ही नहीं लगोगे। क्यों? ये भी तो है। क्या मतलब? आप यही तो क्या है? मैं मेरे ख्याल में नहीं, वो बहुत सही बात कह रही हैं। क्योंकि आपको नहीं, कैरी करना इंसान आना को चाहिए। कैरी करना इंसान आना चाहिए। जो है ना, एक आपकी शख्सियत, बिल्कुल। एक तो एक औरत होना खुद ही बड़ी प्राइड की बात है, हाँ और हर लड़की में एक जो है ना ये फीलिंग होनी चाहिए, जरूर होनी कि चाहिए। मुझे खूबसूरत लगना है, मैं और खूबसूरत हूँ, खूबसूरत से ज्यादा जो है ना वो आपकी शख्सियत आपके वकार से बनती है। वकार से, बेशक। बिल्कुल। ठीक है, आप एक शख्सियत नजर आएंगी कि जब अपने आप को ग्रेस के साथ कैरी करेंगी। अगर आप ऐसे हल्की रहेंगी तो फिर ना एतमाद होगा, ना आप खूबसूरत लगेंगी। और अगर आप ये ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करेंगे तो मैं इस पर बिलीव नहीं करती। सही। कोई इंसान कितना ही सज धज के बन के आ जाए, लेकिन अगर वो आपका खुशगवार दिल नहीं बहुत होगा, अच्छा होना exactly. और अगर वो आपसे सही गुफ्तगू नहीं करेगा या रौनक दिखाएगा या मिजाज ऐसा गर्मी दिखाएगा, तो आपको तो वो बुरा ही लगेगा। सही, बिल्कुल। तो खूबसूरत बिल्कुल। इंसान तो वो है जो मिलने खूबसूरत में, हो। बात करने में अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो। हाँ। बिल्कुल। और आपका इनर आपके फेस से जाहिर होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सब बिल्कुल। सानवी बातें हैं, वरना और तो अगर आप कोई डमी पे खूबसूरत बना है और वो खूबसूरत नहीं है तो वो खौफसूरत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ नाज़रीन हम फ्यूजन कर रहे हैं वर्ड्स का, कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ कुछ और भी चीज़ें मौजूद है, सबने मीठा खाया और कुछ नहीं खाया, ये सब भी आपके लिए एहतमाम किया गया। और ये और शोज़ की तरह नहीं है जहाँ 10 दिन पुरानी चीज़ पे हम स्प्रे करके रखते हैं, ये आप बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप बताएं तो मैं आपको सर्व करूँ, क्या खाना बिल्कुल पसंद कीजिए। निम्को एप्पल? निम्को एप्पल के साथ छुरी काटने के लिए नहीं रखी ना। अच्छा, क्या कौन से लेना पसंद करेंगी? हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें आप कुछ भी दे दे, वो चलें जी, ये दाल ले दे लीजिए। दाल ये- दे दे, दाल मूट, ये एनीथिंग। अच्छा, ये लीजिए। अच्छा लीजिए जी। अच्छा, अब ये कैसे खाएं मैं इसको? अगर आपको खिलाना चाहूँ इतना काफ़ी है। नहीं, एक बात टेस्ट सुनिए, करा। कैसे खाएं? मैं टिश्यू आपको पेपर टेस्ट and- मैं आपको टेस्ट करा रही हूँ, आप बताएं पहले कैसा है।
मैं एक एक करके सब कुछ टेस्ट कराऊं आपको, जैसे वो नहीं होता शेफ्स के शोज में कि कैसा बना है सब टेस्ट हो रहा है। हुमा साहिबा नहीं, वो क्लोजअप ले लीजिए, वो बनना कुछ भी हो उनका होता है बहुत अच्छा। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या टेस्ट कराई जाए आपको? एनीथिंग, सब करा दो। अरे वाह वैसे हुमा साहिबा ने सही कहा था कि यूजुअली घर जाके ही खाया जाता है, वो महसूस हो रहा है। अभी घर जाके इतना गोश्त भी तो खाना है। बिल्कुल, और इनको तो घर जाके बिहारी भी बन बिहारी भी अच्छा मेरी फैमिली में भी मशहूर है बिहारी गए, भाभी ये बना लीजिए बस, बिहारी बोटी बना लीजिए, बिहारी कीमा बना लीजिए, सही बात। यही चलता है। जिस आप खिला रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं खा रहे हैं? मैं डाइटिंग पे हरगिज नहीं हूँ। दूसरा, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रही हैं? जी यहाँ से जाइए ना वहाँ पर। अच्छा बिल्कुल, मैं जा रही हूँ असल में। मीठा। हाँ ये भी मीठी है, ये मीठा ही होता है नहीं। और सादिया को हमेशा की तरह सबसे आखिर में मैं दे रही हूँ। यार ये चौड़ा है, चौड़ा। ये मीठा है। तो आपको चौड़ा ऐसे तीखा होता है, चाहिए? नमकीन मीठा ऐसे कौन सा तीखा। वाला? अच्छा वैसे आप लोग चाहें तो उठ के खुद भी ले भी सकते हैं, ये भी इजाजत हम आपको देते हैं। तो आप नहीं, ये दाल, ये इजाजत नहीं दे रही, ये मशवरा दे रही है। दूसरा दाल। ये देखें, ये सादिया मेरा हम आपके इम्तिहान- मेहमान हैं। बिल्कुल, आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान का आना बरकत का लेकिन आप सबब यहाँ से होता आके है। मुझे खिलाएं। लेकिन मैं आपको यहीं मैं से आपकी खिलाऊंगी। मेहमान ये कोई बखरीली किस्म के मेहमान है, इसको बोलो जाओ घर जाके खाओ। नहीं, यहाँ से आके खिलाओ और वहाँ से जाके खिलाओ। नहीं भैया, घर जाके खाओ। ये प्लेट ले लो, इत्मीनान से खाओ। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप खाइए। नाज़रीन, मुझे आज भी वो प्रोग्राम याद है, मेरे साथ सादिया ही मौजूद थी और इसी तरह सिलसिला चल रहा था खाने 5 पिलाने मिनट का। में प्लेट खत्म कर देना। आप इनको ना बोले ख़त्म भी कर देती हैं। ये बिल्कुल कर देती हैं। मैं उसी वाक़े की तरफ आ रही हूँ। ईद का प्रोग्राम था, चिप्स रखे थे, बहुत देर तक भरी थी प्लेट। दूसरी बार देखा है, तीसरी दफ़ा फिर हाथ जाता है सादिया का, फिर इसके बाद प्लेट साथ में जाती है, बोलती हूँ बच्चे खत्म हो गया, और कुछ और खा लो। दूसरा गेस्ट थी उसमें। जी बिल्कुल, हमारा दूर बैठी हुई थी। अब मुझे पता चला सबसे आखिर में इनके पास क्यों प्लेट आती है। हाँ? क्योंकि आखिर में उसने यही रह जाना होता है, वो प्लेट लेके बैठ गई है वो। फिर कहती है मैं ब्लैक कपड़े पहनूंगी, स्लिम लगूं। नहीं, वैसे मिठाई की प्लेट आप ये ले भाई, ये ले, ये ले, नहीं मिठाई मैं शौकीन। ये ले यार, 2 लें। एक टिकट में 2 मजे करने चाहिए। नाज़रीन, ये प्यारी प्यारी बातें हैं, ये मेहमान घर पर आते हैं बहुत मज़ा आता है। लेकिन एक बात बताएं हुमा साहिबा, अचानक कोई मेहमान, ईद के अलावा अगर हम इससे बरअक्स बात करें, अगर कोई मेहमान अचानक आपके घर आ जाए और आपको फौरी तौर पर कुछ बनाना हो, बजाय इसके कि वो जो पैकेट मिलते हैं ना उसके अलावा, तो आप क्या बनाएं? भाई मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी है कि पिछले दिनों में गई हुई थी कनाडा, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक खातून से हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एक दफ़ा मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए और घर पे कुछ नहीं था, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि क्यों नहीं था घर पे, तो हमेशा घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए और फ्रीज़र में रख लिया करो। जैसे आपने अगर कुछ भी पकाया, उसका थोड़ा सा एक पोर्शन आप फ्रीज़ कर दें, तो फिर ये होगा थोड़ा थोड़ा जमा होगा और अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये परेशानी नहीं होगी कि कुछ बनाए। और वैसे भी कराची के हालात आपको बताइए, वैसे भी कभी स्टोर करके रखते हैं। खाना हमेशा जो है ना फ्रीजर में। लेकिन मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि फ्रीज डिशेस आपको खानी नहीं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कराची का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यहाँ जो दालें मिल रही है वो भी नहीं जाना चाहिए, जो सब्जी है वो भी नहीं खानी चाहिए, फिर तो जो आप खा रही हैं आपको ये भी नहीं खाना कुछ नहीं खाना चाहिए, हाँ? वेट कम करना ये हवा तक नहीं खानी चाहिए। सही ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अच्छा उस पे जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। नहीं खा सकते ये लाइफ इसलिए। फिर दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ पकाना हो, अचानक कहीं जाना पड़े, सिर्फ मेहमानों के लिए ही नहीं, आपको खुद भी कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं चाह रही या बीमार हो गए या कुछ हो गया, या सारा दिन बाहर रहने के बाद आए तो फ्रीज़र में खाना हो, सही, माइक्रोवेव। बिल्कुल। और ये नूर फातिमा साहिबा जाग गई हैं और जागते इन्होंने बोला नहीं मुझे भी फ्रीज खाना नहीं खाना, रोना शुरू हो गई है वो। अच्छा आपसे पूछूंगी मैं, रुबीना साहिबा, पहली डिश क्या बनाई थी जिंदगी में और वो कामयाब हो गया था, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ जल गया था और फिर फायर ब्रिगेड को लाई गई थी? नहीं, मटर पुलाव बनाया था मैंने, वाह, उसमें वाह। कुछ मटर कच्चे रह गए थे तो थोड़ी सी अब्बू से डांट पड़ी थी बस। डांट भी इतना पड़ी हुआ। पहली बार? मटर कच्चे हैं अब्बू, कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कितनी देर में गलते हैं। अच्छा, जरका साहिबा ने पहली डिश क्या बनाई थी?
यार कुछ इतना खास नहीं याद है, ऐसे झूठ ही बोल। वाकई अम्मी ज्यादा बनाती हैं, कभी मैं स्पेशल कुछ बनाना हो तो किचन में जाती कोई हूँ। डिश खराब की है कभी? जल हाँ गया? सारी खराब ही की है बचपन में। कहाँ आता था कुछ। अच्छा सही है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बातें मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद और खाने पीने की बातें हो रही हैं, क्योंकि ईद के दिन खुसूसी तौर पर कहा जाता है बकर ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा एहतमाम होता है खाने पीने का। तो खाइए पीजिए अल्लाह का, हाँ खाइए पीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। ईद का पहला दिन मेरे तमाम प्यारे नाजरीन को, तमाम आलम के मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है सुना जा रहा है, सभी को बहुत मुबारक। ईद का दिन है, अल्लाह का इनाम है, खुशियों का दिन है, खुशियों की नवीद लेकर आता है। साथ साथ कोशिश कीजिए अपने प्यारों से मिल बैठिए, जिनसे पूरा साल नहीं मिलते या किसी भी बात पर कोई नाराज़गी है तो ये दिन होता है कि आप गले मिलिए और कहिए कि मैंने आपको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ कीजिए। ईद हमें ये दर्ज भी देता है, ये सबक भी देता है। सही कहा मैंने आयशा? बहुत अच्छी बातें करती हो तुम युसरा, रियली बहुत मुझे खुशी हुई। और वो तो मुझसे पूछ रही थी कि मैं अचानक मेहमान आ जाएं तो क्या करेंगे, तो वो मेरे जहन में आया कि अब तो आप फ़ोन करें तो घर पर फ्री खाना डिलीवर हो जाता है। तो मेहमान आपके जिस किस्म के हो, पिज़्ज़ा वाले हो तो पिज़्ज़ा खिला दो, बिरयानी वाले हो तो बिरयानी, बारबेक्यू वाले हो तो ये तो आसानी है। अच्छा बिहारी वाले हो तो इधर हाँ? कांटेक्ट करें। हाँ बिल्कुल, बिहारी वाले बिहारी वाले हो तो इधर- घर भेज दो। आजा आजा बेशक most welcome। ठीक है। अच्छा हुमा साहबा कहते हैं रोटी पकाना बहुत मुश्किल, पहली रोटी आपकी गोल थी? हाँ रोटी मेरी बड़ी गोल बनती। बन जाती है? वाह अब तो जबरदस्त। देखनी पड़ेगी जाके। अब तो देखनी पड़ेगी। एक बात बताओ मुझे, ये इतना फोकस इस बात पे हो रही है, क्या मुश्किल बात है रोटी भाई पकाना या बेलना खाना है, पकाना? रोटी आप बेल कोई के भी चीज डाल चूल्हे पे दे। डाले वो इवेंचुअली पकी जाती है। हाँ ये नहीं, और इसीलिए हर दफा एक different रोटी taste। डर के पक जाती होगी गोल। रोटी पकती होगी, मुझे हुमा मीर डाल रही है, गोल ही रहना। और रोबे हुस्न में आ गई मेरे, ये भी अच्छा है, बहुत खूब है। खौफ में आ गई। सादिया ने कौन सी डिश खराब की आज तक? मैंने सबसे पहले जब मैं क्लास 9th में थी तो मैंने आलू कीमा बनाने की कोशिश वाह की। वाह। अम्मी घर में नहीं थी, गई हुई थी, तो मैंने कहा अम्मी आएंगी तो उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा, सादिया ने कुकिंग की है भाई। और मैंने क्या किया, वो बिरयानी में डलता है वो बिरयानी एसेंस, हाँ हाँ। मैंने कहा इसमें और खुशबू आएगी, बिरयानी एसेंस भी डाल दो। कीमा कम बिरयानी एसेंस की इतनी खुशबू महक रही थी। तो अम्मी ने कहा, फिर अम्मी ने समझाया नहीं बेटा इसमें ये नहीं डलता, ये डलता है। उसके बाद फिर हाँ सही बना। आ गया ना, अच्छा। चलें ज़बरदस्त माशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ मौजूद है हमारे मेहमान, वक्त हमारे पास कम है। मुझे ये बताइए यहाँ से जाने के बाद ईद के बाकी 2 दिन क्या मसरूफियात रहेंगी? आयशा आपकी क्या मसरूफियात रहेंगी? यहाँ से जाने के बाद जाहिर है कि घर के काम हैं बहुत सारे, अभी फैलावा हो रहा होगा वहाँ पर, वो समेटना है और फिर देखना है कि क्या पकेगा। बस सिर्फ इनको देखना है, इनको सिर्फ देखना है कि क्या पकेगा। उन्होंने इसीलिए कहा कि देखेंगे क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है। जाके बस खाऊंगी। सिर्फ देखने का नाम दिया है इसीलिए। क्या पकेगा और फिर अम्मी को कहूंगी कि अम्मी ये पका ले। ये भी अच्छा है, एक तो देखेंगे ऊपर से फिर आगे मजीद। आयशा सुमा साहिबा आपके क्या आगे इंगेजमेंट से क्या करें? उससे पहले मैं तुम्हें बताऊँ, ये खाने की बात करी थी ना, मैं अपनी पहले अम्मी की तारीफ करूँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और वैसे मुझे लगता है हर इंसान को उसकी माँ के हाथ का पका हुआ बिल्कुल, खाना बिल्कुल। सबसे अच्छा Best लगता है। ये एक अजीब और पता है क्या, भूख फिनोमेनल। उस वक्त मिटती है जब आप अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाते हैं। क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, भूख तो आप खाना खाएं तो नहीं, हमारी नहीं, मिट जाती है। नहीं, जो लेकिन तसल्ली ये होती है, दूसरा एक मेरी हाँ। कजन है, नियत तब भरती है, कर लेते हैं। नियत जो भरना मेरी होता है। कजन है तस्सी। सही। भाई मैं कहती हूँ अगर वो आज से आपको पानी भी दे, उसके कुछ हाथ में टेस्ट है, वो पानी भी देगी आपको तो उसमें लगेगा कि वाह वाह भाई क्या हाँ, पानी कुछ है, हाथ का पानी जायका है। जो वो होता है। अपनी पकाती है, मगर एक मुझे तस्सी का हाथ का जबरदस्त खाना लगता है। और वालदा तो है, फिर एक हमारी नेबर्स में आंटी, वो भी बहुत अच्छा पकाती हैं। तो ये एक आप खुद क्या हाथ अच्छा में बनाती हैं? नहीं, ये बताइए। किसी के हाथ में जायका होता है। अगर मिसाल के तौर पे हम दोनों एक डिश पका रही हूँ, एक ही रेसिपी हो, एक ही टाइम हो, इसके बावजूद दोनों का टेस्ट डिफरेंट फर्क होगा। ये हाथ की बात जी। होती है। तो ये अब यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद आराम करेंगे। वाह वाह वाह। सादिया क्या करेंगी?
यहाँ से जाने के बाद वो भी बस आराम कुछ नहीं, करेंगे। भाई जा रहे होंगे उनके साथ जाऊंगी, उनके यहाँ चले जाना, उधर गोश्त दे देना, ये करना, वहाँ दे देना, ये करूँगी। चलें, बेहतरीन। जरका क्या कहेंगी? मैं घर जाके चेक करूंगी क्या क्या पकाया। सही है, नहीं, आप ये नहीं गिनेंगी कितने सूट बिक्री हुए, कितने नोट नहीं गिनेंगी आप, इस ईद पे कितनी इनकम हुई। वो तो कह दिया ना चांद रात हो गया सब। अच्छा, अभी तो ईद वो है ना। चांद रात को सब इन्होंने चांद रैप रात अप को करके हो गया। अकाउंट्स क्लियर करके बैठ Accounts गए। close हो गए। बिल्कुल। रुबीना साहिबा, आपकी क्या मसरूफियात रहेंगी? मैं वो नहीं कहूंगी जो मैं शुरू में कह रही थी कि मैं अब जाके पकाऊंगी। फिर क्या करेंगी? पकाएंगी नहीं? नहीं, आप नहीं, पकाएंगी वो मजदूर पका- मालिक। कलेजी कलेजी। वो बार बार खराब हो रहा था ना, इसलिए मैंने कलेजी का नाम नहीं लिया था। बहरहाल जाहिर है वही कुकिंग करके और फिर खा पी के ऐसा सोएंगे कि अगर मेहमान ना आए तो मेहमान easy। आप इस मेहमान ना एक्शन आए को तो। नोट कीजिए, कुकिंग करके खा पी के ऐसे सोच। नहीं, वैसे ईद के दिन इतने मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। लगा मैं भी कह रही रहता कि है। मैं जाके पैसे आराम कम करूंगी, होंगे। लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। या तो मेहमान आपके घर आते हैं या आप जाते हैं, तो ईद के तीनों दिन जो है वो आप मेहमान नवाजी में मसरूफ घर है। एक्चुअल में कहीं 10 आपके मिनट्स घर की भी मेहमान, नैप ले कहीं लूं आप तो मुझे लगता दूसरों है के घर। 10 मिनट्स की भी नैप ले लूं मुझे लगता है मैं सो चुकी हूँ आराम। 10 मिनट में भी आपकी नींद पूरी है? वाह, नींद जबरदस्त। नहीं, नींद पूरी नहीं, ये दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट जो है कलूला जिसे कहते हैं। कलूला। सुनाते बेशक। अच्छा, माशाल्लाह ईद का पहला दिन आप सब ने हमारे नाम किया, कहीं ये तो महसूस नहीं हो रहा कि आप क्यों आ गए, घर पे जाते हैं? हाँ, इसलिए कि गोश्त की कोई भी चीज डिश नहीं है, नहीं। दाल चूड़ा और ये वो जो बकरा है। छुपा देखिए, के जानवर छुपा के रखा, बाद में खाएगी जब हम लेकिन हम चले सबसे जाएंगे। तो युसरा ने पूछ लिया। युसरा, आप खुद भी तो बताओ, हम यहाँ से घर जाके क्या करें? क्या करेंगे? ये हमेशा आखिरी सवाल मुझसे क्यों होता है? आप ये सबसे पूछती हैं, अब आप भी बताइए। बस मैं घर जाऊंगी और मैं भी जाके देखूंगी क्या कुर्बानी का क्या सिलसिला है। सब जाहिर सी बात है, अम्मी आप भी जाके अपने अम्मी करती है, चेक उसके बाद करेंगे जो क्या बना पता होगा है। उसको खा लूंगी, उसके बाद प्लान करेंगे कि कहाँ घूमने जाना है। ये और फिर ईद के दिन चिड़ियाघर भी जा सकती हैं। नहीं, 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 किनारे रिश्तेदार- कहीं भी जाके घूमने नहीं, जो लाइशें वगैरह ईद के दिन रिश्तेदारों के नाम रिश्तेदारों के घर जाएंगे ना, घूमने वो कहाँ जाएंगे ददियाल आप? के नाम होता है हमारा ईद का पहला दिन। बकरा ईद तो में तो वहाँ निकला ही नहीं जाता बाहर। अच्छा मैं घूमने जाऊंगी। घूमने कहाँ जाएंगे? नहीं, वो जो झूला चलता है ना हंडोला बच्चों का, सही है, बिल्कुल। मैं फेरिस व्हील पे जाके बैठ जाऊंगी और जब तक ईद के तीनों दिन खत्म नहीं होंगे मैं नीचे नहीं उतरूंगी। इस पे ऊँट कल की का दिन सवारी। फेरिस व्हील झूले पे। कल का दूसरे दिन का प्रोग्राम नाज़रीन आप लाइव देखेंगे फेरिस व्हील से युसरा खान को सुबह करते हुमा मीर की खास फरमाइश पर। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह ईद का पहला दिन हमारे नाम के हुमा साहिबा तो बता चुकी। सादिया, आपको कैसा लगा? माशाल्लाह हर ईद पर आप हमारे प्रोग्राम की जीनत रहती हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, हमेशा की तरह आज भी आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यकीनन आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया सबके साथ, हुमा अमीर के साथ, और जरका तो होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा, एक अच्छा नेक्स्ट टाइम काला environment। जोड़ा जोड़ा नहीं पहनना। बस अब मैं काला जोड़ा नहीं पहनूंगी। ठीक है, रुबीना साहिबा आपको कैसा लगा? पहली मर्तबा सुबह खैर की ईद ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। मुझे वाकई बहुत मज़ा आया और स्पेशली जितने हम फ्री एटमॉस्फेयर में बातें कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जरका साहिबा, माशाल्लाह बहुत हमारी मजा फैमिली आया, का खास हमेशा हिस्सा की हैं तरह। आप। माशाल्लाह, ये मुझे बोलने देना मैं भी तारीफ कर दूं। माशाल्लाह हमारी फैमिली का खास हिस्सा हैं और जिस तरह हमारी प्यारी बहनें, हमारी अम्मियाँ और हमारी तमाम खवातीन हमारा ख्याल रखती हैं कि लिबास बहुत अच्छा, आप बहुत ख्याल रखती हैं। बहुत जी, अब बताइए क्या Welcome, कहेंगी? क्या कहेंगी? अच्छा लगा, मजा आया? बहुत बहुत मजा और आया। कुछ खाना वो भी मंगवाएं। अभी बस आपके घर ही जा रहे हैं सब। जबरदस्त, बस गाड़ी लगवाएं, गाड़ी लगवाएं, सब घर जा रहे हैं। आयशा, बहुत अच्छा लगा और अच्छा है कि हम अच्छे जो है वो नसीहत भी कर सकते हैं और जब हम नसीहत करते हैं तो हम खुद भी ये सोचते हैं कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। तो ये एक अच्छा ज़रिया है कि हम अच्छी नसीहत भी कर सकते हैं इस जगह से और इस नसीहत पर जो भी अमल करेगा हमें उसका सवाब भी मिलेगा। बेशक। सादिया, आपसे कलाम की फरमाइश की जा रही है जो मुझे बताया जा रहा है, अगर आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात या कसीदा जो आप चाहें। मैं कसीदा बुर्दा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फिर लना मौलाया वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कसीदा बुर्द शरीफ सादिया काज़मी की आवाज़ में। आज ईद का पहला दिन आपने हमारे नाम किया। उम्मीद है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा आपका हमारे साथ। इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम ईद के तीनों दिन इसी वक्त पर आपके अपने चैनल ARYQ TV पर देख सकेंगे। ज़रूर बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा लगा। सुबह बखैर QTV हमारा फेसबुक पेज है और सुबह बखैर @ARYQTV.tv पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। लेटर्स लिखने के लिए इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह बखैर D120 साइट कराची। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं चाहूँगी अख्तिताम में कुछ पैगाम अब मैं अपने तमाम ही मेहमानों का ले लूँ। चाहें तो वो हमारे नाज़रीन को दें, ख़वातीन को कोई कुकिंग के लिए आप रिकमेंड करना चाहते हैं ये बना ले, वो पैगाम दे दें, या हमारे उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को कोई पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने आज इतना प्यारा सा जानवर कुर्बान किया, तो जो भी कहना चाहते हैं। हुमा साहब आपसे आगाज़। हाँ, मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि जब उमूमन कुर्बानी जिस दिन होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खा पाते हैं। वो कहते हैं इसमें से हीक आती है। तो इसकी वजह ये होती है कि जानवर का खून पूरी तरह से नहीं बहता है और उसमें रह जाता है और ताज़ा गोश्त होता है। तो उसका एक टोटका कह लें आप, एक ये है कि वो गोश्त को जो है आटे का खुश्का है उसमें थोड़ा सा लगा लें और थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद फिर आप गोश्त धो के पकाएं तो गोश्त में बिल्कुल हीक नहीं आएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपका तो मसला हल कर दिया हुमा मीर साहिबा ने आज। आयशा क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हुमा मीर की जो बात थी वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए कि कसाई जानवर को ज़्यादा महंगा ना करें और कुर्बानी को आसान कीजिए ताकि हम दूसरे लोगों तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचा सकें। सही, बिल्कुल। ज़रका क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, हुमा मीर ने जैसे स्टार्ट में बताया कि सैलाब ज़दगान का ख्याल रखें। अभी जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ गोश्त ज़रूर पहुँचाएँ। सही, बेशक। रुबीना साहिबा, माशाल्लाह कई आपके स्टूडेंट्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपके घर में आपको देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन सबसे? बकरीद के हवाले से जो हमें सबक मिला है सब्र और कुर्बानी का, उसको हमें ज़िंदगी में शामिल करना है अपनी। ये ना हो कि हम अपने आप को भूल के और उन तमाम लवाज़मात की तरफ चले जाएं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को उन उसूलों पर गुजारना है जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, हमारे प्यारे अच्छे अच्छे मेहमान हैं तो बातें भी खूबसूरत हैं। सादिया अब बची हैं अपना पैगाम देने से, आप देना पसंद फरमाएंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही मुस्तहिकीन तक कीजिए और ना कि अपने डीप फ्रीज़र्स को भर लीजिए और जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको उसमें दिखावा ना कीजिए बिल्कुल। बस यही कहना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद रहे और मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि सादिया से फरमाइशें हैं कोई कलाम सुनने की। कोई ईद का और कोई कलाम याद है? ये याद है आपको कि जब ये शूट करते हैं आप कलाम तो उसमें कोई आपके साथ सीन हुआ जो आप ऑन एयर बताना चाहिए? क्योंकि कभी हम शेयर नहीं करते। जो आपने ईद का कलाम आज पढ़ा वो रिकॉर्ड हो चुका है, ऑन एयर हुआ है QTV पर? नहीं, अभी ऑन एयर नहीं है। अच्छा, तो कभी कुछ भी हुआ हो, याद हो, बताना चाहें? कभी किसी बकरे ने, किसी जानवर ने टक्कर मारी? बिल्कुल मारी। टक्कर तो ये तो बहुत आगाज में सवाल होना चाहिए था, क्या कहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ हर जानवर से। टक्कर के बाद से? पसंद बहुत है। नहीं, शुरू से ही। अच्छा। पसंद बहुत है कि मैं जाऊँ लूँ लेकिन उनको हाथ लगाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। नहीं जाती। हुमा मीर साहिबा, कोई ऐसा वाक़या है आपके साथ या आपकी ज़ात से वाबस्ता, किसी गाय ने, किसी बकरे ने, किसी भी जानवर ने आते जाते टक्कर मार दी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कुर्बानी के जानवर से तो क्या डरना। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि आपको पता होगा कि ऊँट की भी कुर्बानी होती है, ऊँट नहर किया जाता है।
तो ऊँट की जो कुर्बानी है वो बहुत टेक्निकल तरीके से ऊँट नहर होता है तलवार के ज़रिए से, और उसको ऐसे करके उसके तो यहाँ पर जो है वो स्किल्ड कसाई नहीं है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि ऊँट ज़ख्मी हो गया है, कभी उसकी आँख पे लग गया, कहीं उसके गलत जगह छुरी लग गई, तो वो इतना महंगा जानवर ख़रीदा तो कुर्बानी आपकी ख़राब हुई। तो ये ऐसे 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तवातुर के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी माहिर कसाई से उसकी खिदमत लें और अनाड़ियों के हाथ में छुरी ना दें। और ये बिलखुसूस ये ऊँट नहर करना तो बहुत ही बिल्कुल मुश्किल काम है, टेक्निकल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, ईद का पहला दिन और माशाल्लाह हमारे इस जानिब भी तीनों प्यारे मेहमान हैं, जो कहते हैं ना प्यारे प्यारे QTV के सितारे, QTVs क्या बात है। रुबीना साहिबा, ईद का दिन है माशाल्लाह, पहला दिन है, हमारे नाम आपने किया, अभी भी आधे से ज़्यादा दिन बाकी है, वो आप इंशाल्लाह अपने प्यारों के साथ गुजारेंगी। हम सब भी प्यारे हैं, अभी भी आप प्यारी हैं। क्या बात है, क्या बात भाई है। आपकी भी तारीफ करते हैं, आपने हम सबके ड्रेसेस की तारीफ की, और ये जो आप अपने हाथ बार बार कर रही हैं तो उसके ये जो आप स्लीव के साथ अटैच की हुई है ना, ये तो अब आप दिखा दें। आप मैं दुआ करती हूँ इख्तिताम में कोई आप दुआ कर लीजिए युसरा। ठीक है, मैं नाज़रीन इख्तिताम में दुआ करती हूँ कि हमने जो यहाँ बातें की, वाकई हकीकत पर मबनी मैं ये बात कहूँगी कि अगर हमने कोई भी बात ऐसी की हो जो मेरे देखने वाले नाज़रीन को बुरी लगी हो, या उन्हें लगा हो कि हम अब मजाक में, हंसी में या खुशियों में कोई भी बात ऐसी कह गए जो किसी की भी दिल आज़ारी का सबब बन सकती है, तो हम बहुत तहे दिल से, मैं तमाम नाज़रीन अपनी पूरी टीम की जानिब से, QTV की जानिब से आपसे माजरत भी चाहूँगी और ईद की बहुत सी मुबारकबाद भी पेश करूँगी। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद है आगे का दिन आप बहुत अच्छा गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा बिलाल आपकी आमद के लिए, और नूर फातिमा को भी बहुत प्यार मेरी जान से बहुत शुक्रिया। ज़रका साहिबा आपकी आमद और आपके दिए हुए जोड़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद, और पहली मरतबा ईद ट्रांसमिशन में कि आपने इतनी अच्छी महफिल में मुझे बुलाया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी। हुमा मीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, मसरूफियात के बावजूद हमारे नाम आपने वक्त कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और सादिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हर दफ़ा आती हैं, रौनक की वजह बनती हैं। नाज़रीन, ये मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे लेंगे हम इजाज़त, आपको कहेंगे हम ईद मुबारक। मैं चाहूँगी हम सब अगर मिलकर खड़े होकर अपने नाज़रीन को अल्लाह हाफ़िज़ कह दें तो क्या ही बात होगी। तो नाज़रीन, दुआ में याद रखें, अच्छी सी ईद गुजारें, प्यारों के साथ गुजारें, खाएँ पिएँ, खुश रहें, दावत करें जैसे खुद खाते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने आस पास मुस्तहिक लोगों को देखें, उन तक भी वो चीज़ें पहुँचाएँ ताकि वो भी ईद मनाएँ खुशियों के साथ, कमी महसूस ना करें। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह, आप सभी को नाज़रीन मेरे तमाम मेहमानों की जानिब से जो सुबह खैर के ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, ईद मुबारक। ईद मुबारक नाज़रीन, ईद मुबारक। ईद